विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। ऑनलाइन गीता प्रवचन, आध्यात्मिक बातें, भगवत गीता के श्लोक और हजारों लोगों का भरोसा। लेकिन मथुरा के गोवर्धन से शुरू हुई ये कहानी अब गंभीर आरोपों और पुलिस जांच के केंद्र में पहुंच चुकी है। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अभिषेक मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अब अभिषेक का मोबाइल और उससे जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड्स जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल में मिले फोटोज, वीडियोज, चैट रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा, इन सब की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोज मिले हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक मिश्रा के संपर्क में आने वाली कई लड़कियां काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। इनमें बीटेक, एमटेक और एमबीए जैसी पढ़ाई कर चुकी लड़कियां भी शामिल बताई जा रही हैं। आरोप है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के नाम पर शुरू हुआ संपर्क धीरे धीरे भरोसे और भावनात्मक निर्भरता में बदलता चला गया। अब जांच टीमें मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स, फोटोज, वीडियोज और आर्थिक लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक घर वालों की ओर से कुछ ऐसे फोटोज भी उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें आरोपी लड़कियों के साथ अंतरंग स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि इन तस्वीरों और वीडियोस की सत्यता की जांच अभी जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सब कब रिकॉर्ड किया गया और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन से मिले डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था और उसका नेटवर्क कितना बड़ा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अभिषेक मिश्रा ने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और बोलने की शैली ने कई युवाओं को प्रभावित किया। वो ऑनलाइन ही भगवत गीता और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करता था, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उससे जुड़ते गए। आरोप है कि इसी भरोसे का इस्तेमाल करके वो कुछ लोगों को अपने करीब लाने में सफल रहा। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां उसके साथ रहने के लिए गोवर्धन पहुंची। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि अभिषेक मिश्रा ने उसे विश्वास दिलाया कि दोनों का गंधर्व विवाह हो चुका है। पुलिस के मुताबिक इसी आधार पर शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप लगाया गया। पीड़िता के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इसी तरह के दावे बाकी लोगों के सामने भी किए गए थे। वहीं जांच में एक और पहलू सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक लोगों ने आरोप लगाया कि समूह में रहने वाले लड़के लड़कियों के परिवारों से आर्थिक मदद मंगवाई जाती थी। अब ये भी जांच का विषय है कि क्या भावनात्मक दबाव बनाकर पैसे मंगवाए गए थे। फिलहाल पुलिस बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और बाकी आर्थिक गतिविधियों की जांच कर रही है। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि करीब 6 महीने पहले कुछ परिजन अपनी बेटी को वहां से ले जाने के लिए पहुंचे थे। उस समय भी विवाद की स्थिति बनी थी। हालांकि मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अब पुलिस उस पूरे घटनाक्रम को भी दोबारा खंगाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय वहां 2 दर्जन से ज्यादा लड़के लड़कियां आते थे। बाद में ज्यादातर लोग वहां से अलग हो गए। पुलिस अभी समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 लड़कियों और एक लड़के को वहां से रेस्क्यू भी किया गया था। बाद में उन्हें उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सभी की काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वो सामान्य जीवन में लौट सके। जो अभी परिजनों के पास फोटोग्राफ्स हैं वो इंटीमेटिंग पोजीशन में हैं, जो बच्चियों के साथ में हैं और वो आपत्तिजनक हैं फोटोज, वो भी विवेचना में सम्मिलित किए जा रहे हैं। और भी परिजनों के पास अगर इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ आसपास के लोग हैं वो भी संपर्क में आए हैं, वो भी साक्ष्य दे रहे हैं इसकी हरकतों को लेकर। इसमें बहुत ही कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गंधर्व विवाह को लेकर बात सामने आई है, किस तरीके से गंधर्व विवाह करता था, क्या जांच पड़ताल हुई है? ये बच्ची ने अपने बयान में बताया है कि ये बोल देता था कि हमारा आपसे गंधर्व विवाह हो गया है और उसके बाद ये रहता था उसके साथ में। कुछ युवक भी साथ में रहते थे, उनका भी किसी से भी गंधर्व विवाह कह करके विवाह करवा दे रहा था। इस तरह के तथ्य संज्ञान में आया है जो कि बताया गया है और उसका भी परीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लड़कियां भी इंजीनियरिंग करी हुई बताया जा रहा है, एमटेक बीटेक। काफ़ी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल इसने किया है। अभी सभी की काउंसलिंग की जा रही है और इसमें सभी को जो है
कोशिश की जाएगी। पुलिस का भी प्रयास रहेगा और जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो सही रास्ते पर आए। अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऑनलाइन प्रवचन से शुरू हुई ये कहानी इतने गंभीर आरोपों तक कैसे पहुंची। मोबाइल फोन से मिले डेटा, फोटोज, वीडियोस, कथित आर्थिक लेन देन और पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने का दावा कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।